एक भक्त थे, दक्षिण भारत की घटना है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान का दर्शन करके बाहर निकले तो श्री रंगम में एक पहलवान रहा करता था। पहलवान, उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जब वो चला करता ना तो अपनी पत्नी के आगे उल्टा चला करता, उल्टा देखते हुए, पल भर के लिए पलक ना झपकाता, टुकुर टुकुर देखते ही जाए, और छाता लगाए पत्नी के ऊपर उल्टा उल्टा चले कि धूप में काली ना पड़ जाए घर वाली। आपका पति ऐसा कर सकता है? क्यों? कितनी अच्छी रही होगी ना उसका पति, कितना अच्छा था। उल्टा चलता बेचारा और पत्नी को देखता रहता है। सो ऐसे पति होने चाहिए जो अपनी पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे, ऐसी होने चाहिए। और ऐसा तब संभव है जब पति पत्नी का क्या हो, प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी चीज है साहब। आज लोग प्रेम समझते नहीं है क्या? प्रेम की कमी के कारण ही तुम्हारे घर में विवाद है, तुम्हारे घर में तू मैं चल रही है, कलह है, अशांति। सिर्फ प्रेम की कमी से प्रेम बढ़ जाएगा, खत्म सारी झंझट। तो वो उल्टा उल्टा चलता पीछे पीछे। वहां से श्री रामानुजाचार्य स्वामी गुजर रहे थे, श्री रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ी। अच्छा, सारा जमाना उस पर हंसता था। अच्छा, कोई भी हंसेगा, अरे कैसा स्त्री लंपट है बताओ, घर के अंदर तो देखे देखे, बाहर भी निकलता है तो उसी को देखता है और उल्टा चलता है, छतरी उसके ऊपर और खुद धूप में उल्टा। मैं काला पड़ जाऊं, ये काली ना पड़े। रामानुजाचार्य जी ने देखा, लोग हंस रहे थे। स्वामी जी ने देखा ये कौन है, बोले ये भक्त है अपनी पत्नी का। नाम था धनुर्दास, बाद में उसका नाम पड़ा। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा इसको बुलाओ मेरे पास। स्वामी जी के पास आया, बैठा स्वामी जी के पास है, पर देख रहा है पत्नी को टुकुर टुकुर। स्वामी जी ने कहा हमसे बात करो। हाँ हाँ, आप सुनाइए, हम देख रहे हैं। देखे पत्नी को, बात करे स्वामी जी से। स्वामी जी ने कहा तुम इतना क्यों देखते हो अपनी पत्नी को? उसने कहा महाराज मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। स्वामी जी बोले यदि मैं तुम्हें तेरी पत्नी से सुंदर एक छवि दिखा दूं तो धनुर्दास जी ने कहा, पहलवान जी ने कहा ठीक है दिखाओ। यदि आप मेरी पत्नी से सुंदर कोई रूप दिखाएंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी से भी सुंदर धरती पर कोई है। रंगनाथ भगवान के मंदिर में स्वामी जी ले गए। और रामानुजाचार्य जी कौन है? साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार। श्री रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की और कहा प्रभु जरा अपना विशेष रूप एक झलक इसे दिखा दो। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी के प्रार्थना करने पर भगवान ने दिव्य अपना, वही भगवान से सुंदर कोई होगा, और भगवान ने जो सुंदर रूप दिखाया वो आदमी अभी पत्नी को देख रहा था। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उसका मुंह पकड़ा और ऐसे भगवान की तरफ किया, और जब भगवान से आंखें मिली, नजर मिली, साहब चरणों में गिर पड़ा। वाह प्रभु इतना सुंदर। हाँ, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान को देखने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, हे प्रभु मैं कहां पड़ा रहा, हाड़ मांस की सुंदरता में आप जैसा कोई नहीं, चरणों में गिरा। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उठाया, कहा तू अपनी पत्नी के साथ रह। लोगों ने, अच्छा स्वामी जी ने क्या कहा, आज से इस मंदिर का पुजारी तू। अब उनके शिष्यों ने बड़ा विरोध किया, स्वामी जी क्या कर रहे हैं, हम इतने सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमें आप पुजारी नहीं बना रहे हैं, इसे पुजारी बना रहे हैं, ये तो स्त्री लंपट है, ये पत्नी को देखता है, ये पत्नी के सिवाय रहता नहीं है, ये कामी है। स्वामी जी ने कहा ये प्रेमी है, जो इंसान से सच्चा प्यार कर सकता है
वही भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है। जो इंसानों को धोखा देगा वो भगवान को धोखा देगा, जो इंसानों के लिए प्रेमी है वो भगवान के लिए प्रेमी है। इसलिए पहले इंसानों से प्रेम करना सीखो, पहले अपनी माँ मैं भगवान को देखना सीखो, अपने पिता में भगवान को देखना सीखो, फिर मूर्तियों में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तुम्हें मूर्तियों में भगवान का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें इंसानों में भगवान का दर्शन नहीं होता। जो इंसानों में भगवान को ना देख सका वो पत्थर में भगवान को देखेगा, मूर्ति में भगवान को देखेगा। इसलिए ये प्रेमी है। इसलिए कहता हूं अपनी पत्नी से, अपने पति से सच्चा प्यार करो, अपने भाई से सच्चा प्यार करो, अपनी जेठानी देवरानी, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दोस्त से सच्चा प्यार करो, ताकि उस दोस्ती में, उस प्यार में कोई कपट ना हो।